सभी को जय मसीह की बिहारी बाइबल स्टडी में आप सभी को स्वागत है। आज जानेंगे चंगाई के बारे में बाइबल की 33 आयतें। ठीक है ना, चंगाई के बारे में बाइबल की 33 आयतें। जीवन में हम कई तरह की बीमारियों का और समस्याओं का सामना करते हैं। कभी कभी हम खुद से इससे बाहर नहीं निकल पाते, चाहे वह बीमारी हो या दुख हो या उदासी हो। फंस जाना और ऐसा महसूस करना आसान है कि कोई रास्ता नहीं है। सौभाग्य से आप इन कठिनाइयों समस्याओं में से कभी अकेले नहीं होते हैं। भगवान हमेशा आपके साथ है। चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, बाइबल में कुछ आयतें हैं जो आपकी इसमें बाहर निकलने में मदद कर सकती है। आप इन आयतों को पढ़कर खुद को ईश्वर की उपचार शक्ति को याद दिला सकते हैं। चंगाई के बारे में बाइबल की 33 आयतें आपको यहाँ पर उपचार के बारे में हमारी पसंदीदा आयतें दी गई है। इस विभिन्न प्रकार के उपचार शामिल है, जैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। उपचार के समय लगता है कि इसलिए कि धैर्य रखें और इस प्रक्रिया के दौरान खुद को ईश्वर के करीब रखें। बिना किसी देर के यहाँ उपचार के बारे में हमारे पसंदीदा बाइबल अंश दिए गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि यशायाह 57 अध्याय 18 से 19 पद में लिखा है, मैंने उनको काम देखा है, परंतु मैं उन्हें चंगा करूंगा। मैं उन मार्ग दिखाऊंगा और इस्राएल के विलाप करने वाले को शांति दूंगा और उन होठों पर स्तुति करूंगा, उत्पन्न करूंगा, जो दूर हो या निकट, उन दोनों की शांति मिले। यहोवा की यही वाणी है, मैं उन्हें चंगा करूंगा। और आगे आयतों को देखते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 2 से 5 पद में, हे प्रभु, हे मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद दे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब पापों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा का उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिस तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। और आयते में देखेंगे, योसे 6 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, आओ हम यहोवा की ओर से फिरे। उसी ने हमको फाड़ा है, परंतु वही हमें चंगा भी करेगा। उसी ने हमको घायल किया है, परंतु वह हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा, है ना। और आयते देखेंगे, यशायाह 38 अध्याय उसका 16 से 17 पद में देखेंगे, हे प्रभु, ऐसे ही कामों से मनुष्य जीवित रहता है और मेरे प्राण भी उन्हीं से जीवन पाता है। तूने मुझे स्वस्थ किया है और मुझे जीवित रखा है। निश्चय ही मेरे लाभ के लिए ही मैं इतना कष्ट सहा है। अपने प्रेम तूने मुझे विनाश के गहरे से बचाया है। तूने मेरे सारे पापों को अपनी पीठ के पीछे छिपा दिया है। इमरियात 33 अध्याय उसका 6 में लिखा है, तो भी मैं उसको चंगा और चंगा करूंगा। मैं अपनी प्रजा को चंगा करूंगा और उन्हें बड़ी शांति और सुरक्षा का आनंद दूंगा। पहला कुरिन्थियों 10 के 13 में भी लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े
जो मनुष्य के सहने से बाहर है और अपने परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने देगा, वरना परीक्षा में पढ़ने से बचने का उपाय भी करेगा कि तुम सह सको, है ना। भजन संहिता 107 अध्याय 19 से लेकर 21 पद तक लिखा है। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उन्हें संकट से छुड़ाया। उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और कब्र से निकाला। वो यहोवा की करुणा और मनुष्य के लिए उसके आश्चर्य कर्मों का उसका धन्यवाद करें। निर्गमन में 15 से 15 अध्याय उसका 26 में भी लिखा है। उसने कहा, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात ध्यान से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो और उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दो और उसकी सब विधियों को मानो, तो जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से कोई भी तुम पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 15 से 16 पद में लिखा है। वह मुझे पुकारेगा और मैं उसे उत्तर दूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसकी महिमा करूंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। याकूब 5 अध्याय उसका 14 से 15 पद में हम देखेंगे, क्या तुम मेरी कोई रोगी है तो कलेसिया के पुरानियों को बुलाओ कि वे उसके लिए प्रार्थना करे और प्रभु के नाम से उस पर तेल मले और विश्वास से की गई प्रार्थना से वह रोगी अच्छा हो जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो क्षमा हो जाएगी, है ना। और आगे आयत में देखेंगे यशायाह 41 अध्याय उसका 10 पद में देखेंगे, मत डर। यहाँ लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म के दाहिने हाथ में से मैं तुझे संभाले रखूंगा, है ना। और भी प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 4 पद में लिखा है, वह उन आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। मत्ती 11 अध्याय 28 से 30 पद तक देखेंगे, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन से दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 14 पद में भी पढ़ेंगे, हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे ही स्तुति करता हूँ। मलाकी 4 के 4 अध्याय से लेकर 4 अध्याय से उसका 2 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मैंने नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान उछल कूद करोगे।
और यशायाह 53 अध्याय उसका 4 से 5 पद में लिखा है, उसने हमारे दुखों को उठा लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, फिर भी हमने उस परमेश्वर का दंड समझा, उसका मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर दंड पड़ा कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएंगे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 से 15 पद में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोगों जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश के राज्यों का त्याग कर दूंगा। अब मेरी आंखें खुली रहेगी और मेरे कान उस स्थान की जाने वाली प्रार्थनाओं पर लगी रहेंगे, है ना। भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 पद में भी लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार में तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है, तेरी सोटा और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है ना। और भी देखेंगे आगे भजन संहिता 73 अध्याय उसका 26 पद में भी लिखा है, मेरा शरीर और मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर मेरे हृदय का बल और सर्वदा मेरा भाग है। याकूब 5 से 16 पद में लिखा है, 5 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, इसलिए एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। फिलिप्पी 4 अध्याय उसका 19 पद में हम पढ़ेंगे, और मेरे पापों परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा और सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगी, है ना। नीति वचन 4 अध्याय उसका 20 से 22 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान से सुन, मेरी वचनों पर कान लगा, उनको अपनी दृष्टि की ओर न होने दे, वरन अपने हृदय में रख, क्योंकि जो उनको पाते हैं उनके लिए वे जीवन, और जो शरीर को चंगा रखते हैं उनके लिए वे हैं। भजन संहिता 141 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, यहोवा अंधों को दृष्टि देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। निर्गमन 23 अध्याय उसका 25 पद में हम देखेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करो और उसकी आशीष तुम्हारे भोजन और जल पर होगी, मैं तुम्हारे बीच से बीमारों को दूर करूंगा, है ना। और भी देखते हैं आयतों के पहला पत्र 2 के 24 पद में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यशायाह 40 अध्याय उसका 29 पद में हम देखते हैं, वह थके हुओं को बल देता है और कमजोर को ताकत देता है। और भी देखेंगे आयतों को, भजन संहिता 147 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, वह टूटे मन वाले को चंगा करता है और वह उनकी घावों पर पट्टी बांधता है। आमीन, है ना। भजन संहिता 91 अध्याय
उसका 9 से 14 पद में देखते हैं, यदि तुम कहे यहोवा मेरा शरण स्थान है और तू परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाए, तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, क्योंकि विपत्ति तेरे डेरे के निकट आएगी, और क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करे। वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, वैसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को रौंदेगा, तू सिंह और सर्प को रौंदेगा, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि वह मुझसे प्रेम रखता है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसको सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को स्वीकार किया है। और भी देखेंगे वचन को, मरकुस 5 अध्याय उसका 34 पद में, उसने उससे कहा, बेटी तेरी विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, कुशल से जा और अपने दुखों से बची रह। भजन संहिता 146 अध्याय उसका 8 पद में देखेंगे, यहोवा अंधों को दृष्टि देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। रोमियो 5 अध्याय उसका 3 से 5 पद में हम देखते हैं, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकला, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जित नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया है गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में